हेलो हेलो मेरे दोस्त। आज हम 2025 का करंट अफेयर का वीडियो डाल रहे हैं। जो 20 तारीख और 23 तारीख के जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। लगभग में इसे 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। तो मेरे दोस्त, आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें। चलिए, क्वेश्चन है कि यूपीएससी का नया जो अध्यक्ष है वो है अजय कुमार। ठीक है। अगर कहता है, क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का निर्देशक कौन है, तो देखिए ये निर्देशक है प्रवीण सूद। ठीक है, जो 25 मई से 2023 से है और 24 मई 2026 तक रहेगा। ठीक है। आगे ये खुफिया ब्यूरो आईबी के नया अध्यक्ष कौन है, तमन डेका। ठीक है, ये जो है रहेंगे जून 2025 से जून 2026 तक रहेंगे। ठीक है। अगला ये कहता है डीआरडीओ, देखिए इसका है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका नया चेयरमैन कौन सा है, तो इसका नया चेयरमैन है समीर की कामत। ठीक है, समीर बी कामत। अब ये कर्नाटक का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो है देखिए जस्टिस NB अजरिया। ठीक है, याद रख लीजिएगा अंजरिया। ठीक है, NB अंजरिया। अगला है गुवाहाटी का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या है, विजय बिश्नोई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या है, चंदूरकार। ठीक है, एस चंदूरकार। सर्वोच्च न्यायालय दोस्त, अगर बता दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना है, 35 है, जिसमें एक अगर प्लस कर लेंगे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, तो 34 हो जाएगा न्यायाधीशों की संख्या, और एक प्लस कर लेंगे हम लोग तो मुख्य न्यायाधीश 35 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करता है, मेरे दोस्त। ठीक है, न्यायाधीशों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, देखिए अगला है, ठीक है, कि निकोबार कमान के कमांड इन चीफ कौन सा है, तो दिनेश राणा, दिनेश राणा। ठीक है, अंडमान निकोबार कमांड कमांडर के चीफ कौन था है, दिनेश राणा। अगर ये कहता है प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, कि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष बना है कि एस महेंद्र देव। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि जर्मनी का पूर्व विदेश मंत्री, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था, एनालेना बायरॉक। ठीक है, बायबॉक, जो कि अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता कौन रहे, ठीक है, तो रहे ओपेन सुजेता चुवागासुरी। ठीक है, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा ओपेन सुजीता सुअगसुरी 2025 का मिस वर्ल्ड चैंपियन रहे। कहाँ हुआ था, तो ये हैदराबाद में, हमारा भारत में हुआ था, जो हैदराबाद में है। ठीक है, ये चालू हुआ था 31 मई 2025 से आयोजित हुआ था। इस प्रतियोगिता में कुल 72 जो प्रतियोगिता था, 72वें प्रतियोगिता था। इनमें से कुल जो है 108 देशों ने भाग लिया था। देखिए 2023 का मिस वर्ल्ड चैंपियन थे कौन था, क्रिस्टनी पिस्कोवा। ठीक है, क्रिस्टनी पिस्कोवा, याद रखिएगा मेरे। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मई 2025 को लंदन किसने, मतलब कहने का मतलब है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसे मिला था, बानू मुश्ताक प्लस दीपा भारती को। ठीक है, दीपा भारती को, तो दोनों मिलकर है। इसका अगर क्वेश्चन मुख्य आ जाए तो याद रख लीजिएगा
कि बुकर पुरस्कार 2025 में किसे मिला था? तो बानो मुश्ताक। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ठीक है, देखिए बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कहानी था हॉट लॉन्ग सिलेक्टेड स्टोरीज, किस भाषा में लिखा गया था मेरे दोस्त? तो भाषा था कन्नड़ भाषा में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो देखिए ये जो है एकमात्र मतलब ऐसे कहा जाए एम.एस. धोनी को, जो कि कहाँ से है? झारखंड से। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो कुल मिलाकर 7 खिलाड़ियों को 2025 में, ठीक है 2025 में 7 खिलाड़ियों के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया की घोषणा किए थे। कौन? आईसीसीआई, जून 2025 में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं। पहला एम.एस. धोनी, जो कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। हशीष अमाला, जो कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के हैं। मैथुन हैंडल कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ग्रीन स्मिथ कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के हैं। डेनियल विक्टरी कहाँ के? न्यूजीलैंड के। तो 5 गो है पुरुष हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 2 गो महिला है, सना मीर जो कि पाकिस्तान के हैं, सारा टेलर जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं, बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कदम ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए, आने वाला क्वेश्चन है। कहता है इसे पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्मभूषण किसे सम्मानित प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक? देखिए हम लोग जो है अभी जो कुछ दिन 2025 में निधन हो गया था, इसका नाम था AMR श्रीनिवास। AMR जो है श्रीनिवास का जो निधन हो गए थे 20 मई 2025 को। ठीक है, 95 वर्ष के आयु में निधन हो गए थे। इन्होंने पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण से सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं। और अगर बात को आपको बता दिया जाए, ये परमाणु वैज्ञानिक भी प्रसिद्ध थे। 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग का चेयरमैन रहे तथा परमाणु ऊर्जा के विभाग के सचिव भी रहे थे। ठीक, 1987 ईस्वी में ही स्थापित न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वह संस्थापक भी चेयरमैन रहे थे। कौन? AMR श्रीनिवासन। आज रखिएगा MS श्रीनिवासन 2025 में निधन हो गया था, पूछते हैं। अगर ये किस क्षेत्र से हैं तो याद रखिएगा ये जो है परमाणु वैज्ञानिक थे। कितने वर्ष में निधन हुआ? तो 95 वर्ष में निधन हो गया था। और अगर बात किया जाए तो AMR श्रीनिवासन को पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण से सम्मानित किए गए व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जन्नत विष्णु नलिकर। ठीक है, जन्नत विष्णु नलिकर का जो है निधन 20 मई 2025 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। कहाँ? देखिए डॉक्टर नलिकर का पद्म विभूषण 1965 में मिला था। ठीक है, और डॉक्टर नलिकर का पद्मभूषण 1965 में विभूषण मिला था 2004 में। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि भारत और मंगोलिया की वार्षिक संयुक्त सन अभ्यास 2025 के बात किया जाए। देखिए 2025 में हुआ था, कैमा संस्करण था? ये 17 संस्करण था। 31 मई से 13 जून तक 2025 का संपन्न हुआ था। और कहाँ? तो सैन्य अभ्यास के नोमेडिक एलिफेंट जो इसका नाम धरा गया था, किसके साथ हुआ था? याद रख लीजिए मेरे दोस्त, नोमेडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। ठीक है, आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार एवरेस्ट शिखर पर कौन सा आरोहण किया था? देखिए एक बात आपको बता दें, नेपाल के व्यक्ति थे कामिरीता सोरफा। ठीक है, जो कि 31वां बार वो चला। इसका आयु अगर बात किया जाए तो 55 वर्ष की आयु थी। ठीक है, सबसे अधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इसीलिए इसको किसको कि कामिरीता सोरफा को इसीलिए एवरेस्ट मैन के नाम से भी विख्यात हो गए थे। अगर आगे बात करें कैप्टन कूल ने कितनी बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता मिला? तो जो है 19 बार। ठीक है, 19 बार कैप्टन कूल को। आगे बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, इसका चैंपियन जो रहा है वो महाराष्ट्र चैंपियन रहा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगला है जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो है कितना मीटर भाला फेंका था? तो 90.23 मीटर को फेंका था। ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने ही रिकॉर्ड को सुधार कर लिया था। ठीक है, अगला 20 प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2025 में भारत का स्थान। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखेगा। 20 प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2025 में भारत के स्थान कैमा है? तो 191वां स्थान है।
जिसमें कुल देश कितना है 180। 180 में से हमारा जो स्थान भारत के 151 है। विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा था 159, ठीक है 159। अगर बात कर ले विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में, ठीक है 2025 में श्रीलंका का स्थान रहा 139 और बांग्लादेश का रहा 149। प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, ठीक है प्रथम स्थान पर कौन है नॉर्वे। विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2025 में नेपाल का स्थान रहा 90, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, ये भी बहुत जरूर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करेंट अफेयर के लिए IPL 2025। अगर बात कर ले हम लोग सबसे पहले जान लेंगे IPL, ठीक है। IPL को कहते हैं इंडिया प्रीमियर लीग, ठीक है। IPL का पूरा नाम होता है इंडिया प्रीमियर लीग। BCCI भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसमें कुल टीमों की संख्या 10 था। इस जो संस्करण हुआ था 18वें संस्करण हुआ था। 2025 में कैमा हुआ था 18वें संस्करण हुआ था। अगर बात कर ले IPL 2025 में टीम और कप्तान, देखिए हम बताए थे 10 टीम है, 10 टीम का ध्यान में रखिएगा। पहला है चेन्नई सुपर किंग, इसका जो कप्तान कर रहे थे MS धोनी, जो कि कितने बार विजेता हुआ 5 बार विजेता हुआ, ठीक है। और दूसरा नंबर पे है दिल्ली कैपिटल, इसका जो है कप्तान कर रहे थे कौन अक्षर पटेल कप्तान कर रहे थे। तीसरा कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है, इसका कप्तानी कर रहे थे अजिंक्य रहाणे जो कि कितने बार जीते हैं, ये 3 बार जीते हैं। अगला लखनऊ सुपर जायंट्स, इसका कप्तानी कर रहे थे ऋषभ पंत, ठीक है ऋषभ पंत जो सबसे महंगा खिलाड़ी में बिके थे, ठीक है। अगला है गुजरात टाइटल्स, इसका कप्तानी गुजरात के टाइटल्स जो कप्तानी कर रहे थे सुमन गिल कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। और ये 2025 में ये 1 बार जीते थे, ठीक है। अगला मुंबई इंडियंस MI, इसका कप्तानी कर रहे थे हार्दिक पांड्या, ठीक है। ये अभी तो कुल मिलाकर जो है विजेता हुए थे 5 बार विजेता कप जीते थे। अगला है पंजाब किंग्स, ठीक है, इसका कप्तानी कर रहे थे शेर एयर, ठीक है। अगला है राजस्थान रॉयल्स, इसका कप्तानी कर रहे संजू सैमसन, कौन कर रहे थे संजू सैमसन, ठीक है, वह 1 बार भी जीते थे। अगला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, देखिए अगर बात करें 2025 में रॉयल चैलेंजर्स, इसका कप्तानी का रजत पाटीदार, जो कि 2025 में पहले बार अभी तक शुरू से जब से IPL हो रहा था बेंगलोर जो है इसी में कोहली है इस टीम में, तो ये पहले बार अभी 1 बार 2025 में ही जीता था 1 बार कप। अगला है सनराइज हैदराबाद, इसका कप्तानी कर रहा है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो अभी तक जो है 1 बार कप जीता है 2016 में। बात कर लिया जाए कि IPL का 2025 में महत्वपूर्ण पुरस्कार, देखिए कुछ खिलाड़ी को जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें देखिएगा विजेता रहा RBC मतलब बंगलौर रहा, ठीक है। जो राशि अगर दिया जाता है विजेता का 20 करोड़ राशि दिया जाता है, और वो विजेता रहा पंजाब रहा, वो विजेता कौन रहा पंजाब रहा, इसको जो राशि दिया जाता है 12.5 करोड़। और प्लेयर ऑफ द सीजन, इस 2025 में प्लेयर ऑफ द सीजन का जो विजेता रहा सूर्य कुमार यादव, इसे 10 लाख पुरस्कार दिया जाता था। टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी अगर पूछे टूर्नामेंट में 2025 में टूर्नामेंट में IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाला शायद सुदर्शन थे, जो कि रन बनाए थे 759 रन बनाए। इसका विजेता हुआ जो कि इसे ऑरेंज कैप मिला गया है, ठीक है, जो कि 10 लाख मिलता है। फिटनेस ऑफ द सीजन का पुरस्कार शायद सुदर्शन का मिला, जो कि 10 लाख। टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन था प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, जो इसे परवल कप मिला है। परवल कप किसके मिला है तो प्रसिद्ध कृष्णा के मिला। और कितने विकेट लिए हैं 25 विकेट लिए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिए।